भगवान के भक्त के आगे, भक्त की भक्ति के आगे मृत्यु भी हाथ जोड़कर खड़ी है और कहती, ध्रुव जी इस मृत्यु लोक का नाम, इस मृत्यु लोक का नाम मृत्यु लोक है, अर्थात जो भी आता है उसे मृत्यु देवी स्पर्श जरूर करती है। बिना देह का त्याग किए कोई भी कभी सशरीर नहीं जाता। ध्रुव जी कहते, नहीं नहीं, मुझे तो वरदान मिला है, मैं सशरीर ही जाऊंगा। मृत्यु देवी आज हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठ गई और कहा, प्रभु आप पहले ऐसे हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त की है आपने, आप मेरे सिर पर पैर रख करके और फिर ध्रुवलोक चले जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और सीधे ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान हुए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के जाने के बाद में अंग हुए, वेणु हुए। महाराज ध्रुव जी के जाने के बाद में इनके पुत्र पौत्र इतने दुष्ट निकले, इतना पाप बढ़ा है पृथ्वी पर कि पृथ्वी ने सारे बीजों को चुरा लिया, सारी वनस्पतियां चुरा ली, सारे बीज चुरा लिए। पृथ्वी पर कोई भी अन्न का दाना उगने नहीं देती है। उसी समय संतों ने श्राप, वेणु का वध हुआ, वेणु के प्राण चले गए। वेणु जब मर गए तो कौन राजा बने? बिना राजा की प्रजा कैसे रह सकती है? तो वेणु की जंघा का मंथन किया गया और वेणु की जंघा का मंथन किया तो एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा पृथु, जो साक्षात भगवान ही पृथु के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए पृथु जी महाराज की। पृथ्वी के राजा हुए पृथु। पहले इस पृथ्वी का नाम था वसुंधरा, मही, क्षमा, पर पृथु जी ने तपस्या करी पृथ्वी की तो पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हुई। उसी दिन से इसका नाम पड़ा पृथ्वी। पृथु की कन्या बनकर प्रकट हुई गाय के रूप में। पृथु ने कहा, महाराज गौ माता से, हे पृथ्वी देवी आप सारी प्रजा को कष्ट क्यों दे रही हैं? अन्न उगने नहीं देती हैं, कैसे कल्याण होगा? सब मर जाएंगे। गाय ने कहा, मेरा दोहन करो और जैसे ही मेरे दुग्ध की धार पृथ्वी पर गिराओगे सारी वनस्पतियां वापस आ जाएंगी। पृथु जी ने गाय का दोहन किया, पृथ्वी हरी भरी हो गई।